लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहूँगी, प्रदेश और सब देशवासियों को। दूसरा हमारा जो कांग्रेस का मेन मुद्दा है ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू करवाना, और जबकि बीजेपी सरकार ने ही इसका नवंबर 2017 में ही इसका जो बना था पूरा बनाया गया था, उन्हीं के अंडर में ही श्री राम वेदिरेके में, और वो आजकल जल संसाधन मंत्रालय में सलाहकार भी है जिसके चेयरमैन थे। उसके बावजूद भी हमारे 13 ज़िले इससे लाभान्वित होते, उनको फ़ायदा मिलता इरिगेशन में और पीने के पानी में, उसको नहीं बनाया जा रहा। और प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर के अंदर वादा किया था मीटिंग के अंदर, और फिर 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में इसको रिपीट किया गया था। बाकायदा हर ज़िले का नाम लिया था। उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने और मुझे और भी बाकी सारे MLAs ने इसकी मांग करी है। एक बहुत बड़ी योजना है और इसको अभी तक नहीं किया गया। और जब हमारी सरकार ने इसकी सेंसिटिविटी देखते हुए आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने 9,600 करोड़ की जब सैंक्शन निकाली तो उन्होंने इसको बंद करने के लिए लेटर लिखा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे लिए मैं होनी तो चाहिए थी खुशखबरी कि हमारे यहाँ से जल संसाधन मंत्री जाते हैं MP, वो वहाँ पे मंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है उनको जल संसाधन मंत्री होते हुए भी, और हमने 25 MP उन लोगों को दिए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो रही है। जो और बल्कि वो तो गलत बयान और दे रहे हैं। हमारे जब मंत्री जी वहाँ पर महेश जोशी जी ने ये कहा कि आप लोगों का वादा था, तो उन्होंने ऑन द स्टेज ऑन द रिकॉर्ड ये कहा था, इसकी क्लिपिंग्स भी हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड भी इस बारे में बोला हो तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा पॉलिटिक्स से, नहीं तो आप और आपके CM साहब रिज़ाइन कर दीजिएगा। अब इतनी नैतिकता तो उनको होनी चाहिए, जो ऑन द रिकॉर्ड अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको वो पूरा करना चाहिए। तो मैं तो आप लोग को आज इसीलिए हम लोग इलाके में सब जगह जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर जन तक, हर आदमी तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हम लोग ये सरकार हमारी पूरी करना चाहती है परियोजना को, जिससे 13 ज़िलों के पानी का संकट, पीने का और उनकी इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मंत्री हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने ये भी कहा था बिरला सभागार में कि अगर हमें ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं इस योजना को बंद नहीं होने दूँगा, उसको पूरा होगा। क्या माने इसको लेकर, राजनीति हो रही है? नहीं, हम लोग राजनीति नहीं करते पहले और बीजेपी हमेशा उस पर करती रही। विशेष रूप से जो आपने बताया, विशेष रूप से इस योजना के संबंध, इस परियोजना के संबंध में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने आपको विस्तार से बता दिया। मूल बात यह है कि राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के ही जल संसाधन मंत्री ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की, जो रिकॉर्डेड प्रूफ है कि उन्होंने ये घोषणा की। ये योजना हमारी सरकार के द्वारा बनाई हुई नहीं, कि 2017 में, जैसा कि आपने अभी बताया, कि वसुंधरा जी के टाइम पर ये पूरी योजना बनी, और जो आज जल संसाधन मंत्रालय के जो सलाहकार हैं उनके द्वारा ही ये सारी परियोजना बनाई गई, और वही आज उस परियोजना में कमियां निकाल करके उसको काम को आरंभ नहीं होना देना। राजस्थान सरकार अपने बलबूते पर माननीय अशोक जी गहलोत ने जो 9,600 करोड़ रुपया दिया, वो तो काम होगा, लेकिन पूरी योजना ये 72,000 करोड़ की आज की तारीख, पहले 37,000 करोड़ की थी, और इसमें विलम्ब होने से ये 72,000 करोड़ की ये योजना हो गई, जिसमें 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास तो पानी का होगा, सिंचाई की सुविधा होगी और पेयजल की होगी। बूंदी जिला प्रभावित, बूंदी जिला प्रभावित है पेयजल। पेयजल में बूंदी जिले के जो स्थिति है वो एक के ही दो ही बूंदी विधानसभा क्षेत्र और केसराय काटन विधानसभा क्षेत्र के लगभग इसमें जो अलग अलग जो
ये है बूंदी विधानसभा क्षेत्र और केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में, इसमें जो जितने भी गांव आ रहे करके उनके टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी अपने फंड पे, केंद्र सरकार का फंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र बूंदी और केशवरायपाटन माननीय ओम जी बिरला के उपना, ओम जी बिरला, ये हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ से चुन करके गए 25 सांसदों के साथ और वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर विराजमान। और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में आ रही है और फिर भी आज तक इस योजना के संबंध में अध्यक्ष जी ने, माननीय ओम जी बिरला ने, इतने कार्यक्रमों के बाद भी एक अक्षर की भी चर्चा नहीं की कि इस ईस्टर्न कैनाल परियोजना के संबंध में मैं क्या कर रहा हूँ, बूंदी जिले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो हालात हैं, जैसा कि आपने भी बताया, हम अपने पैसे से राजस्थान सरकार, माननीय अशोक जी गहलोत, ये सारी योजनाएं पूरी करने का संकल्प ले रहे हैं। और उसमें केंद्र सरकार ने अभी एक पत्र राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, जो कि आपको मैडम ने बताया। उसमें कहा है कि आप इस परियोजना को रोक दीजिए, पैसा उनका नहीं है, एक पैसा उन्होंने दिया नहीं है और काम हमारा चल रहा है। और उसको रोकने की जो है, ये चुनावी दृष्टिकोण से भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, यहाँ के सांसदों का ये है कि अगर ये योजना बन करके कामयाब हो गई तो इससे राजस्थान की वर्तमान सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार और यहाँ के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। तो 13 जिलों के हितों को नुकसान पहुँचाने के दृष्टिकोण से वो इस योजना को पूरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो माननीय पार्टी अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी राजस्थान सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी का ये अभियान है कि हम केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में स्वीकृति दे और इस योजना को चालू करने के लिए जो 72,000 करोड़ की जो राशि है वो दे। हम अपने संसाधनों से बनाने की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन 72,000 करोड़ की व्यवस्था करने में लंबा समय लगेगा और इस योजना को पूरा होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए 9,600 करोड़ रुपया तत्काल उन्होंने उपलब्ध करके ये पेयजल से संबंधित जितनी भी जो काम है वो उन्होंने आरंभ किए हैं। बूंदी जिले में जो काम है उनके टेंडर की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और बूंदी जिले में जो दोनों पंचायत में, दोनों के जगह घर घर नल लगेंगे। मैं एक सेकंड में आपको बता दूं कितने कनेक्शन होने वाले हैं। और 49,263 घरेलू जल संसाधनों का प्रावधान किया गया और इसमें बूंदी तहसील के 48, तालड़ा तहसील के 46, नैनवा तहसील के 89 और तहसील केशवरायपाटन के 182 एवं 3 कस्बे, बड़े बड़े कस्बे केशवरायपाटन, कापरेन और लबान, इनमें ये पेयजल की व्यवस्था हुई। और इसके साथ ही जो इनका जो DPR का जो काम है वो चालू हो गया है सरकार ने अपने संसाधनों में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके साथ जो 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की जो सिंचाई की जो व्यवस्था हो, उसमें भी पैसों की आवश्यकता है और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को मंजूर किया जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे अभियान का जो श्री गणेश है, आगे जो भी वो होगा, हम हस्ताक्षर अभियान कराने जाएंगे, हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों में जन जागरण पैदा करेंगे कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय सरकार राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है और न हमको पैसा दे रही है और पैसा दे भी नहीं रही है। और जो राजस्थान सरकार के लोग, के मुख्यमंत्री जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उस काम को भी रोकने का मुख्य सचिव को जो आदेश दिया है, हम सब उसकी निंदा करते हैं और राजस्थान की जनता से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित कराने के लिए अगर जन आंदोलन की भी आवश्यकता हो तो जन आंदोलन के लिए भी पूरी जनता तैयार है। कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है, अशोक जी गहलोत का दृढ़ संकल्प है, गोविंद सिंह डोटासरा जी का दृढ़ संकल्प है, पूरी कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे प्रभारी सचिव जो यहाँ बैठी हुई है, इनका भी निरंतर अभियान इसीलिए है कि जन जागरण पैदा करके
भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा की गई इस योजना को स्वीकृति देने की घोषणा के बावजूद भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने इस योजना को अटकाया है। इसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना में हनुमान जी जिन्होंने आपको अवगत कराया कि किस तरह से केंद्र सरकार इस योजना के खिलाफ एक साजिश रच रही है राजस्थान की जनता के खिलाफ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के सिंचाई मंत्री राजस्थान के हैं, 25 के 25 सांसद यहाँ से है, और बूंदी जिले से तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो भी जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग प्रधानमंत्री जो की वादा करके गए थे उसके बावजूद ये इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे। तो ये बीजेपी की बहुत ही बड़ी राजनीति ये कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जो हमारे क्षेत्र की जनता है, क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें आम जनजीवन पूर्ण रूप से प्रभावित है। ये 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, खेती के लिए पानी की समस्या है, खेती से हमारे जो किसान भाई हैं उनको रोजगार, उनका जो जीवन चलता है, ये उन लोगों के साथ भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए कि अगर ये परियोजना शुरू हो जाती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है, तो जो 13 जिलों की जनता है इनको फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उनको डर है कि कांग्रेस पार्टी को ना हो जाए। तो ये हमें आज आम जन को इस बात में चेतने की ज़रूरत है कि ऐसी सरकार जिसकी सोच में केवल राजनीति हो, केवल सत्ता पाना हो, ऐसी सरकार के खिलाफ आम जन को जागना होगा कि वो आपके प्रधानमंत्री खुद आके यहाँ वादा करके जाते हैं 2-2 सभाओं में, एक में भी नहीं, और उसके बावजूद भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता है। ऊपर से जो सीएम साहब ने अपने यहाँ राजस्थान से फंड रिलीज करके इसका काम प्रारंभ कराया है, उसको रोकने की जो साजिश उन्होंने रची है, तो ये इस सरकार की सोच को जाहिर करते हैं कि इसकी बीजेपी की मंशा आम आदमी के प्रति पूर्ण रूप से ये सरकार एक बिल्कुल इनका कोई संवेदनाएं नहीं है आमजन के प्रति। आमजन कैसे भी रहे, इनका ध्यान या तो पूंजीपतियों के प्रति है या केवल सत्ता पाने के लिए। इनका हर सोच, हर जो भी ये योजना लेके आते हैं केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए लेके आते हैं, आम आदमी को बिलीव करने के लिए नहीं लेके आते। ये चीज़ें जो इनकी इस योजना को, क्योंकि पानी का जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसा कि हम बचपन में भी हम देखते थे और आज भी हम पशु पक्षियों के लिए भी परिंदे हम लगाते हैं। गर्मी का जो सीजन होता है उसमें प्याऊ वगैरह खुलवाते हैं, लेकिन ये सरकार मतलब एक पेयजल योजना के साथ पॉलिटिक्स कर रही है। तो ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए, और इनको आम आदमी को इसमें जागरूक होकर कांग्रेस पार्टी अलग जगाएगी, डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच में लोगों को उनका हक, जो राजस्थान का हक है, राइट है, इन 13 जिलों को दिलवाने में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आगे रहेगी और दिलवा के रहेगी। और गहलोत साहब ने तो ये कह भी दिया है कि ये लोग अगर ना भी करेंगे तो ये गहलोत साहब पूर्ण रूप से इसके ऊपर अपने हिस्से से, अपने राजस्थान के बजट से ही इस योजना को हम चालू करेंगे। और जितना भी जैसे जैसे, क्योंकि अगर राज्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रोसेस पूरा सरल होगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद ये त्वरित रूप से इसका कार्य हो सकता है। तो हम जन जागरण अभियान चलाएंगे इसके लिए और सब बीजेपी को मजबूर करेंगे कि वो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। और इसमें आप मीडिया वालों का भी हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जब सहयोग करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। आप अच्छे से इस चीज़ को छापें, क्योंकि ये जनता के हित का मुद्दा है और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप हैं। तो आप अपनी भूमिका को अदा करते हुए इसमें आम जन के साथ जुड़िए, इस अभियान में